नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेडिकल डेंटल अवेयरनेस पर। आज हम बात करने वाले हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल के बारे में। बहुत ही ज़्यादा नाम सुना होगा आपने कोलेस्ट्रॉल का। इसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस जैसी बीमारियाँ बहुत कॉमन हैं अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। जी हाँ, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ जाता है तो आपको ये दिल की बीमारी की तरफ धकेलता है। ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है। बैड कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी को जानने के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं। जी हाँ, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। आइए समझते हैं इसमें। यहाँ देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो कि 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। जी हाँ, टोटल कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में, खून में 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स आप कह सकते हैं कि सिंपल जो फैट होता है, जो तेल होता है, वो 150 से कम होना चाहिए। यहाँ पे जिस पेशेंट का है इसमें बढ़ा हुआ है, ये देखिए 241 मिलीग्राम पर DL है। किसी पेशेंट का हम आपको दिखा रहे हैं। ये है नॉर्मल रेंज। इधर जो देख रहे हैं ये नॉर्मल रेंज है या इससे कम होना चाहिए। ठीक है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये 50 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा होना चाहिए। जी हाँ, यही एक कोलेस्ट्रॉल है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL कोलेस्ट्रॉल, जिसका खून में ज़्यादा होना ज़रूरी है। 50 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा होना ज़रूरी है। इसी को गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। जी हाँ, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो HDL होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है। लो डेंसिटी, अब आते हैं इस पर। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL कोलेस्ट्रॉल, इसका 100 मिलीग्राम पर DL से कम होना चाहिए ब्लड में। ठीक है, ध्यान दें इसका और इसका वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL का, ये बहुत ही खतरनाक है। ये इसका जितना कम हो शरीर में उतना अच्छा ही है। 30 मिलीग्राम पर DL से कम हो तब बहुत अच्छा है। इससे ज़्यादा है तो ये आगे चल के लॉन्ग टर्म में नुकसान देने वाला है। नसों में जमा होगा, धीरे धीरे आर्टरीज को ब्लॉक करेगा, हार्ट अटैक आने के चांस ज़्यादा होते हैं। फिर क्योंकि जब आर्टरी को ब्लॉक करेगा तो हार्ट की मसल्स को ब्लड की सप्लाई कम मिलेगी, जिससे कि हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाएंगे, दिल का दौरा आने का चांस बढ़ जाएगा। लास्ट में नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल, एक तरह से यह भी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसका भी कम होना शरीर में 130 मिलीग्राम पर DL से कम होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके भी ब्लड में ये सारे कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने खान पान को सुधारिए, ज़्यादा ऑयली चीज़ों को रोकिए, अपने खाने में अच्छे तेल का यूज़ करिए जिसमें ये सारी चीज़ें कम मात्रा में हों, जिसमें अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, ऐसे तेल का यूज़ करिए। ये जो HDL है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, अगर ये खून में बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाते हैं। तो आप अपने खाने में, कुकिंग ऑयल में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का यूज़ करिए। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का यूज़ करिए, जिससे अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा शरीर में, गंदा वाला ख़राब वाला कोलेस्ट्रॉल घटेगा और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल पे आ जाएगा। खाना बनाने के लिए सबसे अच्छा तेल, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है। सैचुरेटेड फैट वो सारे फैट हैं जो सामान्य टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, जैसे बटर हो गया आपका। अगर वो सॉलिड है या सेमी सॉलिड है तो वो सैचुरेटेड है। ऐसे फैट बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर में बढ़ाते हैं, इसलिए इनको आज से ही खाना बंद करिए। जी हाँ, जैसे वनस्पति घी हो गया, बटर हो गया, ये सारे बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं।
सैचुरेटेड फैट होते हैं, इनको हमें नहीं खाना चाहिए। हमें यूज़ करना है सिर्फ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ही है। वो मोनो अनसैचुरेटेड हो सकता है या पॉली अनसैचुरेटेड हो सकता है। कोशिश करें कि ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड खाएं, PUFA, जिसका दूसरा नाम ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, PUFA, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी इसको बोलते हैं। जिसकी मात्रा जिस ऑयल में ज़्यादा हो, ऐसे ऑयल का यूज़ करें अपने कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए। ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। ये अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को शरीर में बढ़ाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को, HDL को हमारे शरीर में बढ़ाता है, हमारे खून में बढ़ाता है, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे कम होते हैं और शरीर के लिए अच्छा होता है। एनिमल ओरिजिन का फूड हमें कम से कम कर देना या बंद कर देना है, जैसे चिकन, मीट और भी जितने हैं मार्केट में, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है, बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। आइए समझते हैं हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कई तरीके से काम करता है। जैसे ये हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी मेम्ब्रेन को बना के रखता है, उनकी इंटीग्रिटी को बना के रखता है, उनकी परमेबिलिटी को बना के रखता है। जो अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ये लीवर में फ़ैट को जमा होने से रोकते हैं, फैटी लीवर को रोकते हैं। ये नर्वस सिस्टम में सिग्नल का ट्रांसमिशन में काम करते हैं, नर्व के अच्छे से काम करने, फंक्शन में मदद करते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन को बनाते हैं, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कॉर्टिसोल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन जो सेक्स हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, स्टेरॉयड। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल का हमारे शरीर में काम देख रहे हैं आप। विटामिन डी बनाने में भी मदद करता है। विटामिन डी हार्मोन्स बनाने में, जैसे कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, स्टेरॉयड, मतलब सेक्स हार्मोन भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। विटामिन डी भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी और परमेबिलिटी को मेंटेन करता है। फैटी लीवर से बचाता है, लीवर में फैट को जमा होने से बचाता है अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल। तो आप समझ गए होंगे कोलेस्ट्रॉल का हमारे शरीर में क्या क्या काम है, क्यों हमें कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। एक काम और ही, फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इनको हमारे सेल तक पहुंचाता है, ट्रांसमिशन में काम करता है। फैट सॉल्युबल विटामिन को कोलेस्ट्रॉल ही है जो पूरे बॉडी में पहुंचाता है। फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के को कोलेस्ट्रॉल ही पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो आप समझ गए होंगे कि कोलेस्ट्रॉल का हमारे शरीर में क्या क्या काम है। अब आइए समझते हैं कि हमारे खाने में कौन सा ऑयल बहुत अच्छा होगा। देखिए, किसी भी ऑयल का यूज लेने से पहले हमें उसके स्मोक पॉइंट को समझना होगा। स्मोक पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पे उस तेल का, अगर उस टेम्परेचर से ऊपर हम गर्म कर देते हैं उस तेल को, तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जाता है वह। स्मोक पॉइंट से ऊपर अगर उस तेल को हम गर्म कर देते हैं तो वह अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जाता है। जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं कि हमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड खाना चाहिए। अब वो सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हमें वो नुकसान करेगा। तो जिस भी ऑयल का स्मोक पॉइंट बहुत ज़्यादा है, उसे हमें प्रेफर करना चाहिए। जैसे यहाँ इस चार्ट में आप देखें, स्मोक पॉइंट घी का 252 है, मस्टर्ड ऑयल का 248 है, कोकोनट ऑयल का 177 है, ओलिव ऑयल का 210 है, आलमंड का 221 है। इनमें से सबसे ज़्यादा 252 घी का है, इसलिए आप घी खा सकते हैं। घी मतलब
घर का घी, बाहर का घी नहीं, वो सब मिलावटी होते हैं। ठीक है, घर का घी, देसी गाय का घी हो, भैंस का घी हो, वो खा सकते हैं हम। कुकिंग ऑयल में यूज कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल सबसे शुद्ध, सबसे सही सरसों का तेल। इसका स्मोक पॉइंट 248 है, बहुत अच्छा है। इसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कंटेंट भी ज़्यादा होते हैं। तो आप इसका यूज़ करिए अपने घर में, रसोई में। मस्टर्ड ऑयल का, देसी घी का, कोकोनट ऑयल का, नारियल तेल का, सीसम तिल का तेल। जी हाँ, इसका स्मोकिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। इसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तिल का तेल बहुत अच्छा होता है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो हम अगर कहें कि कौन सा तेल यूज़ करना चाहिए, तो सबसे अच्छा तिल का तेल, सरसों का तेल, देसी घी, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल। ठीक है, इन 4-5 ऑयल का ही अपने किचन में रखें, आप अपने किचन में रखें, इन्हीं का यूज़ करें, स्वस्थ रहें। रिफाइंड ऑयल तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए। रिफाइंड ऑयल हमें क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए? रिफाइंड ऑयल इसलिए नहीं यूज़ करना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करके रिफ़ाइन किए गए होते हैं। जैसे कि पहले ही बताया कि हर एक तेल का एक स्मोक पॉइंट होता है, और ये स्मोक पॉइंट से ऊपर ही गर्म कर दिया जाता है, जिससे उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। उसका जो अनसेचुरेशन होता है वो टूट के सेचुरेटेड में बदल जाता है। अनसेचुरेशन उसका ख़त्म हो जाता है, वो सेचुरेटेड हो जाता है। इसलिए रिफाइंड ऑयल हमें खाना ही नहीं चाहिए। रिफाइंड ऑयल 2 से 3 बार गर्म किया जाता है। स्मोक पॉइंट जो टेम्परेचर होता है उससे कई गुना आगे। जब स्मोक पॉइंट से ऊपर गर्म किया जाएगा तो उसका जो अनसेचुरेशन है वो ब्रेक होकर सेचुरेशन में बदल जाता है, सेचुरेटेड फैटी एसिड में बदल जाता है, और सेचुरेटेड फैटी एसिड हमारे लिए नुकसान करता है। इसलिए रिफाइंड ऑयल हमें खाना ही नहीं चाहिए। हमें कोल्ड कंप्रेस ऑयल ही खाना चाहिए। कोल्ड कंप्रेस का मतलब होता है जैसे हमारे सरसों का तेल है, तिल का तेल है, नारियल का तेल है, ये सब कच्ची घानी का तेल इसको बोलते हैं। कोल्ड कंप्रेस मतलब कच्ची घानी, देखा होगा आपने। धीरे धीरे उसकी फ्राई होती है, गरम करके नहीं निकाले जाते हैं, ठंडा कोल्ड कंप्रेस दबा के निकाले जाते हैं। मशीन में पेराई होती है, धीरे धीरे उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, और वो अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड नहीं होते हैं, अनसेचुरेटेड ही रहते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा है। अनसेचुरेटेड मतलब पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच ही ऑयल हमें यूज़ करना चाहिए। तो आज आप समझ गए होंगे कि हमें कौन सा तेल यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं। रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करना है, कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल यूज़ करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाए, जिसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा हो। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।